साथियों नमस्कार। प्रेम विवाह की लाभ और हानि। आज का मेरा मुख्य बिंदु है प्रेम विवाह करने से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है। आप सब लोग जानते हैं कि विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है और हर किसी के जीवन को परिवर्तित कर देता है। प्रेम विवाह आजकल कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन इसका कारण यही है कि लोग आज जाति पाति को मानते जरूर हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। तो मित्रों, प्रेम विवाह करने से यही लाभ होता है कि आपको ऐसा जीवन साथी मिलता है जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं, उसकी स्वभाव, उसकी आचरण, साथ ही साथ उसको आप समझते हैं। तो निश्चित रूप से आप संतुष्ट रहेंगे, उनके साथ आप सुरक्षित महसूस करेंगे। ये आपको लाभ होता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि विवाह में जो होने वाली काफ़ी खर्च है और रिश्तेदारों का कहना चाहिए मान सम्मान से लेकर खर्चे का जो मार रहता है उससे भी छुटकारा मिलता है। और साथ ही जिम्मेदारी जो होती है वो समाज के प्रति तो कम होता है, लेकिन पति पत्नी के बीच या किसी प्रेमी जोड़ा के बीच में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब समाज से अलग रह करके वो अपने जीवन का शुरुआत करते हैं तो उसका स्वयं को उत्तरदायित्व रहता है, जिसे वो महसूस भी करता है। तो कोशिश करता है कि जीवन का सफ़र में वो दोनों एक साथ रहें और छोटी छोटी बातों को भूल करके अपने जीवन को अच्छे से चलाएं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि व्यक्ति उस आदमी से विवाह करता है जिसे वो पसंद करता है, जिसे वो समझता है। तो निश्चित रूप से उनका जीवन सुखमय रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। कोई नया अपरिचित आदमी नहीं होता। इसलिए प्रेम विवाह एक अच्छा कहना चाहिए विवाह है जो सफल हो गया तो बल्ले बल्ले है। लेकिन इनके साथ इसमें कुछ हानियां भी हैं, क्योंकि प्रेम विवाह करने के बाद समाज परिवार से आपको सहयोग बंद हो जाता है और लोग आपको हीन दृष्टि से देखते हैं। चाहे आप कितनों भी पैसे हो आपके पास, कितनों भी यश कमाए हो आप, सारे के सारे मिट्टी में मिल जाता है। लोग प्रेम विवाह को शुरू से ही कहना चाहिए हीन की भावना से देखते हैं। इस कारण से प्रेम विवाह को लोग एक्सेप्ट नहीं करता, समाज एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपको समाज से लड़ना होगा। तो इस चीज़ में आदमी को कभी कभी बहुत ज़्यादा मानसिक वेदना का सामना करना पड़ता है। और लोगों को, कितने लोगों को आप खुश कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आदमी का जो परिवार होता है उससे ही अलग रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आदमी को तनाव और डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आर्थिक सहयोग के साथ साथ सामाजिक सम्मान भी कमी होती है। और ये केवल आप पति पत्नी के बीच ही नहीं, आपके आने वाले भविष्य बच्चों का भी जीवन इसमें दांव पे लगा होता है। और जब बड़े होते हैं तो उनके भी शादी की समस्या हो जाता है। तो ये रहा इनका हानि। और साथ ही साथ जब कोई जिम्मेदारी आप लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके ऊपर बड़ा उत्तरदायित्व हो जाता है कि इस विवाह बंधन को, इस प्रेम संबंध को आप अच्छी ढंग से और जीवन को सही मार्ग की तरफ ले जाए। क्योंकि आपका ये निजी और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व रहता है। आप किसी पे दोषारोपण नहीं कर सकते कि इनके द्वारा जबरदस्ती मेरी शादी कर दिया गया जिससे मैं नहीं चाहता था। ये सारी चीज़ नहीं रहता है। तो यदि आप प्रेम विवाह करते हैं तो अच्छा भी है, लेकिन आज वर्तमान में भी लोग कई प्रेम विवाह कर रहे हैं। उसे हम देखते हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि अरेंज विवाह की तुलना में प्रेम विवाह में लोग ज़्यादा खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति और सहयोग की भावना और सम्मान जो होता है उसमें बेहद कमी आती है। तो मित्रों, प्रेम विवाह अगर करते हैं तो सबसे पहले आपको आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना चाहिए और समाज के जो ताने बाने हैं उनसे लड़ने की हिम्मत होना चाहिए। पुरानी कुरीतियों को आपको लड़ने की क्षमता होना चाहिए, तभी आपको प्रेम विवाह करना चाहिए, अन्यथा नहीं। और जो व्यक्ति हर रूप से संपूर्ण होता है उसका अवगुण छुप जाता है। लेकिन जब आदमी अगर संबंध मध्यम वर्गीय परिवार से है, गरीब परिवार से है और उनका विवाह प्रेम विवाह होता है तो अक्सर कई प्रकार के निंदाएं होती है जिसे उन्हें सहन करना पड़ता है। तो आज के दिन में
प्रेम विवाह अच्छा भी है और बुरा भी है। अक्सर ये देखा गया है कि प्रेम विवाह ज़्यादा सफल नहीं हो पाता बजाय अरेंज मैरिज की तुलना में। तो ये बात बिल्कुल सही है। मैंने कई ऐसे प्रेमी जोड़ियों को देखा है जिन्होंने प्रेम विवाह किया है और अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं और उसकी जीवन की धारा बहुत अच्छी है और प्रेम संबंध हमेशा बना रहता है और निष्ठापूर्वक एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। लेकिन समाज की निंदा और समाज की भाव को देखते हुए आपको निर्णय लेना चाहिए। इस प्रकार से हर चीज़ का लाभ और हानि होता है, उस बात को आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मैं और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हुए वीडियो कहीं विराम देता हूँ और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ को देखते हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों को बोलिएगा और मेरे जो वीडियो है उसको शेयर कीजिएगा, तो मैं आपका आभारी रहूँगा। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।